राजधानी दिल्ली के हयात होटल में नारेडको माही ने अपने चौथे कन्वेंशन का आयोजन किया। इस आयोजन में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा उपस्थित हुए, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं भारतीय अवसंरचना क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए दिल्ली एनसीटी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने चौथे नारेडको माही कन्वेंशन में कहा कि देश में स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए सुंदरता अत्यंत आवश्यक है। कन्वेंशन में डी थारा IAS अतिरिक्त सचिव केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि केवल इमारतें और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करने के बजाय हमें एकीकृत अवसंरचना प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि टिकाऊ आवासीय वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। वहीं बता दें आपको कि वर्ष 2025 के इस वार्षिक कन्वेंशन की थीम थी राइज एंड बिल्ड वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग रियल एस्टेट फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। वहीं माही की स्थापना 2021 में नारेडको नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमों को सशक्त बनाना और रियल एस्टेट व संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। वहीं मंत्री ने आगे कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि हम मिलकर दिल्ली के लिए क्या कर सकते हैं। दिल्ली सरकार यमुना रिवर फ्रंट को विकसित करने पर भी काम कर रही है, तो हम इस परियोजना में और क्या योगदान दे सकते हैं। सुंदर शहर स्मार्ट सिटी का मुख्य अंग होंगे और मुझे लगता है कि महिलाएं और नारेडको माही इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नारी शक्ति का रियल एस्टेट सेक्टर में आना बहुत ही प्राउड मोमेंट है, देश के लिए गौरव की बात है। तो मैं नारेडको माही की सभी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे नेशन बिल्डिंग में हमारे देश को आगे ले जाने में उनका अहम रोल होगा। मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। नारेडको माही का ये 4th नेशनल कन्वेंशन है। यहाँ पे हम राइज एंड वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन रियल एस्टेट फॉर सस्टेनेबल टुमारो, ये हमारा थीम है। हम सस्टेनेबिलिटी को यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं और वुमेन को ये कहना चाहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर आपके लिए खुला है, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि आप इसको आपका करियर ऑप्शन चूज़ कीजिए। और सारे ही फादर्स को जो रियल एस्टेट में है उनके लिए एक हम संदेश देना चाहते हैं कि आपकी बेटियाँ भी आपकी लीगेसी आगे बढ़ा सकती है। तो इसलिए हमने एक फादर डॉटर पैनल भी यहाँ पे रखा है। वी आर प्रमोटिंग women in real estate and we are recognizing also women in real estate। सब आए हैं, क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर? मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे से हम लोगों को सपोर्ट दिया और वो चाहते हैं कि रियल एस्टेट में वुमेन की भागीदारी बढ़े और उनकी तरफ से बहुत अच्छा ही सहभाग रहा है। हमारा निर्मल जल प्रयास के थ्रू रियल एस्टेट में आगे बढ़ाएंगे। लगभग हमने आज तक 40,000 लोगों का स्किलिंग किया है, उसमें से 25% महिलाएं थी। तो लेबर से लेकर अपने रियल एस्टेट के लीडरशिप रोल तक सारी महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दी है और उनको उनके इस करियर में आगे जाने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। नारी शक्ति ने कितना बढ़ावा नारेडको माही कर रहा है? नारी शक्ति के लिए यह सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मैं कहती हूँ, क्योंकि हम सेंट्रल हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंदर ये बनाया हुआ नारेडको है 26 साल पहले, और माही हमने उसी के अंदर ये बनाया है क्योंकि महिलाओं को हम सहभाग इसमें बढ़ा सके। हाउसिंग फॉर ऑल PMAY स्कीम, पहले जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, नए सरकार जब भी आए तो उन्होंने 1 करोड़ घर अर्बन एरिया, 2 करोड़ घर रूरल एरिया की ऐलान कर दी और उसके अंदर पूरा बताया कि हम ये 5 साल के अंदर करना चाहते हैं। मेरे अंदाज से इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। उसके कॉन्सिक्वेंस से हमने ये सोचा कि जो आज के तारीख में हम घर बनाते हैं उसको हम ऐसे बना दें कि आज घर गृहस्थी हर एक के लिए सुविधाएं जितने भी हैं वो उनको मिल जाए। आज की तारीख में हम देखें जाए, हम घर मकान बनाते हैं, हमारी कंपनी में वर्कर मिलते हैं, लेकिन स्किल वर्कर आज के तारीख में मेरे कंपनी में 500 वर्कर शॉर्ट है। और ये कौन से स्किल हैं? सुथार, प्लम्बर, पेंटर, मार्बल लेयर, बारबेंडर वगैरह वगैरह है। और उनके पगार 4 गुना है। जो स्किल करते हैं 150 रुपया मिले तो वहाँ 500-600 रुपया उनको पगार मिलते हैं। हमें ये
प्रधानमंत्री की जो टारगेट है पूर्ण करने के लिए हम समझते हैं कि जब तक हम स्किलिंग नहीं करेंगे ये टारगेट पूरा नहीं हो सकता। हम इसमें पैसे लगा सकते हैं कि लेकिन हम नहीं लगा सकते हैं। एक कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, उनका CEO ने 2 महीने पहले ऐलान किया कि उनको 25,000 वर्कर, स्किल वर्कर शॉर्ट है आज की तारीख पे, और इस साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में 15% ग्रोथ है। ये क्रिसिल का स्टेटमेंट है। तो ये ग्रोथ आने के लिए हमारे पास पैसे हैं, प्लान्स हैं, पूरा सब है, लेकिन स्किल वर्कर्स नहीं है। तो आज की तारीख में जितने भी हमने कहा विमेन के जो वर्कफोर्स है उनको भी हमें आज की तारीख में जोड़ना है, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी काम है जो वो कर पाएंगे जो इसमें होगा, वो एक बात है। ओवरऑल देखा जाए तो इसके बारे में हमने जो एक विंग बनाया है वो है विमेन्स विंग, महिला की विंग, उसको नरेटको माही कहला जाता है। उससे हमारे पास आज चर्चा हुई कि इसको हम बढ़ोतरी कैसे दें और लोगों को हम कैसे एक फर्क लेके आए, जहां हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री की टारगेट हो जाए लेकिन हर एक को छत मिल जाए। देखिए, सबसे अमीर शहर पूरे देश में मुंबई गिना जाता है, लेकिन आज की तारीख भी 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं मुंबई जैसे शहर में। उसका पूरा प्रोग्राम चल रहा है और मैं समझता हूँ 5 और 8 साल के अंदर ये भी पूरा हो सकता है। लेकिन हमारे पास सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा प्लान जो है उसको हर क्षेत्र के लोगों को जुड़ाना है और हम इसको करना चाहते हैं। तो विकसित भारत जो हम टारगेट किया है, प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है वो संभव है और हो जाएगा। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा फोर्थ जीडीपी गिना जाता है पूरे विश्व में, मेरे अंदाज से जल्दी आप देखेंगे हम उसके भी आगे बढ़ रहा है। नरेटको माही की मैं फाउंडर और चेयरपर्सन हूँ और आज हमारा 4th कन्वेंशन हो रहा है और हम अपने 5th ईयर में एंटर कर रहे हैं और 5 साल से हम लोग इसी काम में मेहनत कर रहे हैं कि रियल एस्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो और उनकी स्किलिंग की हेल्प करते हैं हम, उनकी विल डेवलप करनी हो तो वो भी, क्योंकि एक बायस है रियल एस्टेट में। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे इनिशिएटिव्स हैं जहां हम रेरा की कोचिंग कराते हैं, हमारे स्टार्टअप इंक्यूबेटर हैं डॉल्फिन टैंक, हम वाटर सेविंग पे वर्क करते हैं। और आज का जो हमारा कन्वेंशन है उसकी थीम है राइज एंड बिल्ड। तो महिलाओं को खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वो पहला कदम ले सकें और आगे हम लोग उनको बढ़ाने के लिए हैं। और जैसे कि आपने देखा अभी हमने काफ़ी कोलैबोरेशंस किए हुए हैं, फिकी फ्लो के साथ किए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे और महिलाओं के जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ। नरेटको 15,000 बिल्डर्स का एसोसिएशन है और नरेटको माही उसकी विमेंस विंग है जिसकी चेयरपर्सन और फाउंडर मैं हूँ। और हमारे पास आज बहुत हमें अच्छा लगा, हमारे को निरंजन हीरानंदानी सर और हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर परवेश वर्मा जी, वो सब आए हुए हैं यहाँ पे हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और हमारे को फुल सपोर्ट देने के लिए। और हमारी डी थारा मैम है हाउसिंग मिनिस्ट्री से, ईशा कालिया मैम है हाउसिंग मिनिस्ट्री से, दोनों सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं, वो भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस को डिटर्मिनेशन से आगे लेके जाने का। बहुत अच्छा वार्तालाप रहा और बहुत ही सशक्त महिलाओं को मंच पे लाया गया, उनके विचारों को सुना गया और निचोड़ इसी बात का निकला कि महिलाओं को खुद आगे आना है अपने एजुकेशन पे, अपने स्किल डेवलपमेंट में और नेशन बिल्डिंग में अपनी भागीदारी पे महिलाओं को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर 48% भारत की पॉपुलेशन महिलाएं हैं तो महिलाओं को भी आगे बढ़ना है, स्वयं दायित्व लेना है। और जैसे कि बात रही रियल एस्टेट को हमेशा से पुरुष प्रधान एक वर्ग कहा गया है, लेकिन अब नैरेटिव चेंज हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ जो अभियान रहा है और अनेकों जैसा नारी सशक्तिकरण की जो बहुत सारी पॉलिसीज़ उभर के आई हैं। हाल ही में हमने देखा है कि खेलों में भी उनकी चाहे तनख्वाह की बात करें, उनकी स्कॉलरशिप्स की बात करें
उनके पार्टिसिपेशन का, जैसे विमेन क्रिकेट है उसको भी बराबर कर दिया गया है। दिव्यांग खेलों में तो खैर कभी कोई भेदभाव रहा ही नहीं महिला और पुरुष में। और हाल ही में हमने देखा एनडीए में भी अब महिलाओं का एक दस्ता पूरा वो हुआ है। कॉम्बैट फाइटर प्लेन्स को महिलाएं उड़ा रही हैं। फ़ौज में अब कॉम्बैट पोस्ट पे महिलाएं हैं, ये नहीं कि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव में है। तो अब रियल एस्टेट भी मुझे लगता है ऐसा अनछुआ वर्ग नहीं रह गया। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज माही नरेटको में देख के कि इतनी महिलाएं अब रियल एस्टेट में अपना योगदान दे रही है। क्योंकि जैसा हमने आज सुना स्पीकर्स को कहते हुए, नथिंग फॉर अस विदाउट अस। जब तक हम अपनी बात नहीं रखेंगे, जैसे आज मैंने मोदी जी के एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की साक्षरता, उसकी रियलिटी में एक सपना पूरा करने की जो बात है, अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो विकसित भारत कोई भी देश डेवलप तभी कहलाता है जब उसकी महिलाएं, उसके दिव्यांग और उसके बुजुर्ग सशक्त हों। तो मेरा भी यही अपील रहा आज ये नेशनल रियल एस्टेट काउंसिल में कि कोई भी नक्शा बने, कोई भी बिल्डिंग बने, कोई भी भूखंड को रिहायशी या किसी भी कॉमर्शियल चीज़ के लिए तैयार किया जाए, किसी भी रियल एस्टेट में कभी भी यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी को ना भूला जाए। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसमें वाकई इस तरह के प्रोग्राम करने से जो हमारी वीमेन फोर्स है, जो लेडीज़ हैं, वो आगे आएंगी और इस रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगी। और इस तरह के प्रोग्राम जो है इनको करते रहना चाहिए। और जो नरेटको माही है, दे आर डूइंग ए वेरी गुड रोल एंड बिग रोल फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। नारी शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं कई चर्चाएं करते हैं, कई मुहिम चलाते हैं। क्या लगता है, नारी शक्ति भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सशक्त हो रही है? नारी शक्ति अगर देखा जाए तो प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ नारी। सो नारी शक्ति को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो डेवलपमेंट रियली उसी से आनी है। सो नारी शक्ति को बहुत बढ़ाना भी चाहिए। और वीमेन एम्पावरमेंट इज़ अ रियल नेसेसिटी ऑफ द डे। और देखिए 33% सब जगह रिजर्वेशन कर रखा है हमने नारी सशक्ति के लिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा भी है। सो जो मैंने अभी तक सब गेस्ट स्पीकर्स को सुना है बोलते हुए, जैसे स्मिता जी ने बोला है कि ओनली 2% इन लीडरशिप पर आगे बढ़ना है। पर मुझे पता है कि जैसे नारेटको काम कर रहे हैं, जो नारेटको जी के श्री बाबूजी ने बोला है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं महिलाएं करना चाहती हैं, वो कहते हैं ना, पंख भी अपने हैं, आसमान भी अपना है, बस उड़ने से किसने रोका है। वो माइंडसेट ही है जो रोकता है। वो एक बार माइंडसेट सबका चेंज होगा, महिलाओं को वो माइंडसेट आएगा कि वी हैव टू डू समथिंग रियली गुड। और मेन का माइंडसेट होगा कि हाँ, उनको भी इक्वल पार्टनरशिप देना है, तो अ लॉट विल हैपन। और जैसे परवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने कहा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, और विवेकानंद जी ने कहा था ना कि राइज एंड अवेकन एंड एवरी अपॉर्चुनिटी विल बी योर्स। मेरा नाम मुग्धा है, मैं इंडस वैली ग्रुप से हूँ और नेक्स्ट जेन नॉर्थ की फाउंडिंग मेंबर हूँ नारेटको। हमने नेक्स्ट जेन नॉर्थ लॉन्च किया है, जो रियल एस्टेट में नेक्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन जो है रियल एस्टेट लीडरशिप में, उनके लिए स्पेसिफिक ग्रुप है। और इस ग्रुप के थ्रू हम चाहते हैं कि हम जो यंग क्राउड है रियल एस्टेट का, यंग लीडर्स हैं, उनको बढ़ावा दे पाएँ और साथ में कोलैबोरेट कर पाएँ, अपने मेंटोर से सीख पाएँ और इंडस्ट्री को और एक नया उमंग दे पाएँ। We are very excited and to be a part of this Naretco Next Gen initiative, and being a second generation entrepreneur, this whole journey and getting a representation has been lovely. And I would like to thank Praveen uncle for taking forward such an initiative and introducing Naretco Next Gen forward, where like-minded people can connect. And you know, once a representation is there, change always starts. So लोग कनेक्ट हो चुके हैं और भी जुड़ेंगे और इकट्ठे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड जो हम सब नए जनरेशन के बच्चों को जोड़ेगा और अच्छी वैल्यू सिखाएगा। काम आगे बढ़ना है, सस्टेनेबल रखना है, बट अपनी वैल्यूज़ नहीं भूलनी है। सो
इस प्लेटफॉर्म से हम नॉट जस्ट आपस में कनेक्ट होंगे बट अपनी पिछली जनरेशन से भी कनेक्ट होंगे टू मूव टू अ मोर सस्टेनेबल एंड अ मोर इंक्लूसिव फ्यूचर एज एवरीवन's already mentioned. So as we know, Mahi बहुत अच्छा इनिशिएटिव है NAREDCO का to encourage and empower women to join the real estate industry. As we know, mostly एक जेनेरिक वो कहा जाता है कि रियल एस्टेट में सिर्फ आदमी लोग ही करते हैं बिजनेस, बट माही से हम एक नया इनिशिएटिव ये कराना चाह रहे हैं कि इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा हम वुमेन को इंकरेज करें एंड उनको इंडस्ट्री में लेके आए, उनको एजुकेट करें एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जिनके बिजनेसेस हैं उनकी डॉटर्स आएँ और वो सीखे, वो बिज़नेस में इन्वॉल्व हुए हैं और आगे बढ़े। तो माही एक वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड नेक्स्ट जेन आज जो हमने नॉर्थ के लिए लॉन्च किया है वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ नॉर्थ के डेवलपर्स की अपकमिंग जनरेशन के लिए कि वो आए, साथ में नेटवर्क करें और आगे लेके जाए। नई जनरेशन को बड़ों की वैल्यूज़ सीखनी चाहिए और उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि सब जुड़ के अपने आइडिया शेयर कर सकें, बड़ों से सीख सकें और आगे बढ़ सकें। पहली बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर माही टीम फॉर द लॉन्च। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है NAREDCO के फाउंडिंग मेंबर्स से। ये हमें बहुत ही नीड थी इस इंडस्ट्री की। आप देखेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड है, एग्रेसिव है, कट थ्रोट है, तो ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी बट अब आज हो रही है, बहुत अच्छी बात है।